नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने वाले की संभावना सबसे अधिक बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को जो प्राचीन काल में जो वो मध्य देश या महर्षि देश के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? उसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। बेलन घाटी, बेलन वैली, जहां से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, वो किस जिले में स्थित है? तो वो प्रयागराज जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन जो है वो कन्नौज और प्रयागराज में किया था। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जो कि 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत किस वर्ष रखा गया था? तो उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो संयुक्त प्रांत नाम जो है वो 1937 में रखा गया था। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम जो है वो साकेत था, अया जसा था। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महाजनपद काल के दौरान वत्स की राजधानी क्या थी? तो महाजनपद काल के दौरान वत्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम जो है वो गंगाधर राव था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब जो है वो वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो वो अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का वो जौनपुर शहर जो है उसको सिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मथुरा कला स्कूल, मथुरा कला स्कूल किस वंश के शासन काल में अपने चरम पर था? तो मथुरा कला स्कूल जो वो कुषाण वंश के शासन काल में जो वो अपने चरम पर था। ऑप्शन सी जो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद जो वो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो आरंभ है वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो आगरा बना ली थी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो वो एटा जिले में, पटियाले कस्बे के एटा जिले में हुआ था, जो वर्तमान में कासगंज के जिले में आता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी जो वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, वो हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध लाख का महल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लाख का महल जो है वो बागपत जिले में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में लाख का महल स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भीतर गांव ईंटों वाला मंदिर गुप्तकालीन किस जिले में स्थित है? भीतर गांव भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर जो वो किस जिले में स्थित है? तो वो कानपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम जो है वो कन्याकुब्ज और महोदया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्रांति नगर के नाम से जाने वाला जिला है उसका नाम है मेरठ। ऑप्शन ई जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो है उसको क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा का चयन किसने किया था? तो मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत की राजधानी, किसकी राजधानी? सल्तनत की राजधानी जो है वो किसने क्या चयन किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती जो कि 1925 की योजना किसने बनाई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है वो सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में, वह किस जिले में स्थित है? तो ललितपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी शहर बसाया था? तो किस मुगल सम्राट ने? तो अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी शहर बसाया था। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने, जो आगरा में नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है,
वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से किस नदी के किनारे बसा है? तो वाराणसी शहर जो है वो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में उसकी गिनती होती है, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति कहाँ प्राप्त हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति जो ग्वालियर में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो जेजाक भुक्ति जो है वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया था? तो 9 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने अपने इस वीडियो में अपने पूरे 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आपने इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।